सर, मेरा गांव डिडवारी उर्फ चितौड़ा। मेरा नाम ओमवीर सिंह, स्वर्गीय श्री महावीर सिंह। अच्छा, तो ओमवीर जी, आप यहाँ पे प्रत्याशी हैं प्रधान पद के, तो ये राजनीति में या समाज की सेवा करने का आपको कैसे ये हुआ, विचारधारा कैसी आपकी बनी? सर, सबसे पहले मैंने इंडिया आर्मी में 17 साल नौकरी की। मेरे दिमाग में एक चीज़ें आई, क्योंकि गांव में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग आज तक लेके नहीं आ पाए, जो हमारे पुराने बुजुर्ग थे या कोई भी नया बन के आया। तो हमारे अंदर एक भावना थी कि हम अपने लोगों के लिए, अपने गांव के लिए एक ऐसा मुकाम खड़ा करें जिससे आने वाला टाइम जो है उस पर याद रखा जाए। जैसे क्या क्या कमियां गांव में हैं जो आप बताना चाहते हो? गांव में सर अगर देखा जाए तो बहुत सारी कमियां हैं, पर जो बड़ी कमी है, एक गांव में कम से कम एक चिकित्सालय होना चाहिए, जो कम से कम जो हमारे यहाँ से बुजुर्ग हैं, माता बहनें हैं, जो मोदी नगर या गाजियाबाद जाते हैं इस चीज़ के लिए, उनको वो चीज़ सुविधा गांव के अंदर मिले सर। अच्छा, यहाँ चिकित्सालय नहीं है? नहीं सर, यहाँ पे कोई चिकित्सालय नहीं है सर। अच्छा, यहाँ पे एक बालिकाओं की मैंने अभी गांव में भी पता किया, तो यहाँ बालिकाओं की कन्या विद्यालय भी यहाँ कुछ नहीं है, तो क्या दिक्कत है वहाँ? सर, यहाँ पे एक प्राइमरी पाठशाला थी 5वीं क्लास तक, वो भी अब जो बंद हो चुकी है। हमारे बच्चों को यहाँ से जो है मुरादनगर पड़ता है लगभग 8 से 10 किलोमीटर, या गाजियाबाद डिग्री कॉलेज हैं। तो यहाँ पे बच्चों को जो हमारी बच्चियाँ हैं या हमारे बच्चे हैं, उनको सबको पढ़ने के लिए यहाँ से वहाँ पे जाना पड़ता है जी, 8 से 10 किलोमीटर। मुझे लगता है यहाँ बच्चों के लिए भी कोई स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है? नहीं सर, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है सर। नहीं, कायदे में तो यहाँ पे कम से कम इंटर कॉलेज तो होना चाहिए, जिससे बच्चे कम से कम इंटर तक जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे एजुकेशन कर सके सर बच्चे। अच्छा, गांव के विकास के लिए आपने विशेष ध्यान दिया, तो क्या क्या आपने यहाँ काम किया गाँव में? सर, मैं पिछले लगभग 8 महीने से 8 से 10 महीने से गांव में पूरे 100% जो है गांव की उसमें अग्रसर हूं। और गांव के विकास के लिए सर मैंने बच्चों का एक क्रीड़ा स्थल है, उसमें बहुत सारी लाइटें, बहुत सारी जो ग्राउंड में इक्विपमेंट हैं वो सारे लगवाए हैं। और वहाँ पे एक खेल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया, जिसमें बड़ी बुलंदशहर, गाजियाबाद, जेवर, मुरादनगर, मोदी नगर, बहुत सारी टीमें आई, जिसमें नेशनल प्लेयर भी वहाँ पे मौजूद थे सर। अच्छा, उसके साथ साथ और क्या क्या विकास आपने किया है? सर, गांव में जितने मंदिर हैं उन पे मैंने झूले, बच्चों के खेलने की व्यवस्था, गांव में जिम, जो हमारे युवा घूमने जा रहे हैं मॉर्निंग में या इवनिंग में, उनके लिए एक जिम की व्यवस्था मैंने की है उस पर। और कोशिश है मेरी कि आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा बहुत सारी सुविधाएं मैं गांव के लोगों को मुहैया कराऊं सर। इसके अलावा और क्या क्या काम आपने गांव के विकास के लिए किया है? सर, इससे पहले मैंने यहाँ पे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है कैंप लगवाए हैं। फ्लैक्स हॉस्पिटल है, श्राफ इंस्टीट्यूट आँखों का हॉस्पिटल है, ब्लड डोनेशन का कैंप है, वो सारी सुविधाएं मैंने गांव को फ्री ऑफ कॉस्ट दी हैं सर। जी सर, यहाँ पे मैंने एक सफाई कर्मचारी की व्यवस्था की हुई है। जो हमारा सरकारी कर्मचारी है वो यहाँ पे काम नहीं करता सर, तो मैंने एक अपना पर्सनल एक सफाई कर्मचारी लगाया हुआ है, जो सुविधा हमें 8 से 2 बजे तक सुविधा देता है। और गांव में साफ़ सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था आज की डेट में है सर। अच्छा, तो उस शिक्षा की व्यवस्था के बारे में आप क्या कहेंगे? सर, हमारी कोशिश होगी बनने के बाद गवर्नमेंट से या कहीं से भी सर कोशिश होगी, कम से कम एक इंटर कॉलेज तो हमारे इस क्षेत्र में हो। कम से कम जो बच्चियां हैं हमारी यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर दूर जा रही हैं, वो कम से कम वहाँ ना जाके यहाँ पे अपनी इंटर तक एजुकेशन कर सकें सर। जी। अच्छा, अगर आप यहाँ पे प्रत्याशी चुन के आते हैं, प्रधानी पद में आप प्रधान बन जाते हैं, तो आप सबसे पहले आपके गांव के लिए क्या क्या प्रायोरिटी होगी आपकी? सर, सबसे पहले होगी गांव की सुरक्षा। जहां हमने भी नौकरी की है सर, पहले होती थी देश की सुरक्षा। सर, आज हम जब यहाँ पे उस पर आए हैं स्टेज पे, तो हमारे गांव की सबसे पहली होगी हमारे गांव की सुरक्षा सर। गांव के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे सर, अंदर की तरफ सीसीटीवी कैमरे होना बहुत ज़रूरी है सर सुरक्षा के लिए। दूसरी प्रायोरिटी होगी सर हमारी, गांव में एक कम से कम चैरिटेबल हॉस्पिटल हो, जो कम से कम एक निःशुल्क इलाज हमारे गांव को मिले, जिससे जो गांव का कोई भी आबादी या आसपास का क्षेत्र का कोई भी आदमी आज मोदी नगर या गाजियाबाद के लिए मूव करता सर, उसे फर्स्ट एड जो है उसे हमारे यहीं पे जो है वो चीज़ मिले सर। अच्छा, कन्या पाठशाला के बारे में?
कन्या पाठशाला की सर हमारी गवर्नमेंट से ये रहेगी कि हम गवर्नमेंट से कोशिश करेंगे तो कम से कम एक इंटर कॉलेज तक सर हमें दिया जाए, जिससे हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे जो है वो यहीं पे जो है शिक्षा ग्रहण कर सकें सर। अच्छा, क्योंकि यहाँ सुरक्षा की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अगर बच्चियाँ जाती हैं बाहर, या तो मुरादनगर जाएंगी या गाजियाबाद जाएंगी, तो यहाँ सुरक्षा की दिक्कत है ज़्यादा। सर हमारे यहाँ पे अब से लगभग 10-15 साल पहले एक नहर पड़ती है, अब भी है वो नहर हमारी, वहाँ का जो रास्ता है वो बिल्कुल गुमनाम है, जहाँ पे बहुत सारा लूट होती थी अब से पहले जो है। अब तो वो चीज़ें नहीं हैं, पर फिर भी सर हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका कहना ये है कि बच्चियों को हम अकेला नहीं भेज सकते, क्योंकि डर लगा रहता है सर उस चीज़ के लिए। इसलिए हमारी सरकार से भी ये अपील रहेगी कि हम जो है एक अच्छा इंटर कॉलेज हो, एक इंटर कॉलेज हो और साथ में डिग्री कॉलेज। इंटर कॉलेज भी हो सर। डिग्री कॉलेज के लिए तो खैर इतनी जल्दी शायद सरकार नहीं माने, पर हमारे गाँव के पास में लगभग 250 बीघा LMC पड़ी हुई है सर, और हम गवर्नमेंट से उम्मीद करेंगे कि कम से कम उस प्रोजेक्ट को, डिग्री कॉलेज को, उस हमारी गांव की जो ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, उस पर कम से कम उसे डिप्लॉय कर दे उस गवर्नमेंट। अच्छा, उसके साथ साथ और क्या क्या रहेगा? हमारी जो सर वो रहेगी, गांव में एक बारात घर हो, जिससे जो शादी ब्याह के लिए हमें मोदी नगर या गाजियाबाद जाना पड़ता है सर, वो हमारे गाँव के अंदर ही हो। एक हॉस्पिटल की व्यवस्था रहेगी सर। एक जो सफाई का ध्यान है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आने वाले अभी कुछ दिन में जब बारिश हो जाएगी शुरू, तो सर डेंगू, मलेरिया, ये चीज़ें बीमारी बढ़ती हैं सर। तो नाली की साफ़ सफाई, इन पे भी बहुत ज़्यादा सर हमारा जोर रहेगा सर। अच्छा, गांव वालों से आप क्या अपील करते हैं? सर गांव वालों से एक ही हमारी अपील रहेगी कि अगर आपको ये लगता है कि जो भी एनीवे यहाँ पे 4 प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं सर, और मैं उम्मीद करूँगा कि उन लोगों से, सभी से एक चीज़ रहेगी कि वो प्रत्याशी को देखें कि कौन आदमी यहाँ पे विकास कर सकता है या उन लोगों की भावनाओं को समझ सकता है सर। प्रत्याशी को देखें कौन आदमी किस टाइप से और आपका काम करा सकता है या नहीं, क्योंकि बुजुर्गों की पेंशन, विधवाओं की पेंशन, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी नहीं बन पाई हैं पिछले 20 से 30 साल पहले भी, जो कि बननी चाहिए थी सर। अच्छा, अगर आप चुनाव जीत के आ जाते हो तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा उस पहले महीने में? सर सबसे पहला मेरा काम होगा, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन, जो माता बहनाएं विधवा हैं उनकी पेंशन, और फिर उसके बाद जो हमारा एक सुरक्षा, गांव की सुरक्षा हमारा सबसे अहम मुद्दा होगा सर। अच्छा, वो पहले महीने में होगा? जी सर, वो पहले महीने में होगा सर। ठीक है, हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद।